श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि साधक को ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान ने ये बात कही थी कि साधक को अपने मन पे संयम होना चाहिए, जिधर मन लगाना चाहे उधर लगना चाहिए। संसार में किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। फिर ये विचार किया था कि आखिर मन पर संयम कैसे हो, तो उसमें प्रधान कारण समझ में आया कि संसार में अगर आपकी किसी भी चीज में आसक्ति होती है तो फिर आपका मन अपने संयम में नहीं रहता है। अगर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होगी तो मन उस तरफ चला जाएगा, किसी व्यक्ति में आसक्ति होगी तो उधर चला जाएगा, धन आदि में आसक्ति होगी तो उधर चला जाएगा। सबकी तरफ जाना आवश्यक है, उसके बिना जीवन चलेगा भी नहीं। लेकिन जब जिसकी आवश्यकता है उस समय उसका चिंतन करें। अब करने बैठे हैं ध्यान और चिंतन करने लग गए, पैसे कहाँ करने लगे, बैठे हैं माला और ध्यान चला गया बच्चों में, तो ये ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? जब जिस चीज में हम मन लगाना चाहें उधर मन लगना चाहिए। अब चला भी जाए तो कोई बात नहीं है, उसको आसानी से फिर लौटा लें अपन। भगवान ने ये बात भी गीता के इसी अध्याय में कही है। और फिर चला जाए तो फिर लौटा के ले आओ। स्वामी आत्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन के संत कहते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। जैसे मन नहीं हार रहा है ना, बार बार चला जाता है, ऐसे आपको अपने विवेक की प्रधानता बना करके मन के साथ निरंतर प्रयास करना है। जैसे मानो 5 मिनट मन चला गया और आपको याद आया, अरे अपन तो ध्यान करने बैठे थे, ये क्या सोचने लग गए, तो वहाँ से मन को लौटाया आपने। आप अपना मन में जप कर रहे राम 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 राम, तो आपने लौटाया। अब मन कितनी देर टिका वहाँ पर? 1 मिनट। और फिर आपको वो ध्यान वहाँ से हट के फिर चला गया कहीं पे, अरे उससे पैसा लेना है, वो करना है, अथवा महिला को याद आ गया आज मेहमान आने वाले हैं, अथवा आज ये कार्यक्रम है, तो उसमें चला गया। 5 मिनट बाद याद आया, अरे ये क्या, अपन तो राम राम करने बैठे थे और ये क्या करने लगे। फिर लेकर के आप उसको, फिर वो 1 मिनट तक राम 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 राम, और धीरे से फिर वापस कहीं चला गया। फिर आपको 5 मिनट बाद ख्याल आया, तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई 5 मिनट चला गया, आप लौटा के लाए, कितनी देर रुका? 1 मिनट। अब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, कुछ साधारण नहीं है ये। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप बोलते हैं कि मन इस प्रकार से आत्मा में, परमात्मा में स्थित होना चाहिए जैसे एकांत स्थान में रखा हुआ दीपक। दीपक के लोग कैसे रहते हैं? एकदम स्टेबल, स्थिर, बिल्कुल हिल डुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु नहीं है, फानुस के अंदर रखी हुई है। तो ऐसा मन आपका परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के प्रेम में, आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। पर मैं तो देखता हूँ कि मन तो टिकता ही नहीं है, बहुत भागता है ये। मतलब कितना ही भागता है। अगर आप मानो 15 मिनट बैठे तो 3 मिनट तो लगा ना आपका, ये आपकी उपलब्धि है। इतने चंचल मन को भी आपने 3 मिनट भगवान में लगा लिया। पर ये ऐसा नहीं है कि 3 मिनट ही लगेगा। अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो बाद में क्या होगा कि आपका जो टिकने का ड्यूरेशन वो बढ़ेगा। वो 1 की जगह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 1.5 से फिर हो जाएगा 2। और जो जाने का ड्यूरेशन था, जो आपका मन भटक रहा था, वो पहले 5 मिनट भटक रहा था, फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो 4, फिर 3, तो उधर का कम होता जाएगा और इधर का बढ़ता जाएगा।
फिर ध्यान योगी की ऐसी स्थिति होती है कि उसको जहां मन उसने टिकाया वहीं टिक जाता है। कभी कभी तो उसको ये विचार भी नहीं आता है कि दूसरा भी सोच लो भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरी चीज गड़बड़ हो जाए। एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है, ये मन पर विजय है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से मन को वश में करके और मन को निरंतर परमात्मा में जोड़ना चाहिए, तब आपको एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो कभी भंग नहीं होती। तो पहले तो मन की शांति का अनुभव होता है व्यक्ति को, और बाद में फिर धीरे धीरे वो मन वास्तव में कुछ भी नहीं है। मन जो है विचारों का समूह है, और जब कोई विचार ही नहीं है तो फिर मन कहाँ है? उस समय तो मन है ही नहीं। जब आपका कोई विचार नहीं, केवल भगवान का विचार है, तो आपका मन जो है एकाग्र कहलाता है, एकाग्र चित्त। और जब आपका मन उस एक विचार को भी छोड़ करके उसमें टिक जाता है, जैसे अपन किसी को बुलाते हैं तो उसका नाम दे करके बुलाते हैं, फिर वो व्यक्ति आ जाता है तो फिर नाम भी छोड़ देते हैं, व्यक्ति आ गया, आप थोड़ी बुलाएंगे बैठ के। वह आपने परमात्मा को बुलाया, परमात्मा को याद किया, परमात्मा को आपका अनुभव होने लगा। अब मानो अपन ने प्रभु श्री राम को याद किया, प्रभु श्री राम आ गए तो फिर थोड़ी बोलेंगे राम 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 राम, बोला आ तो गया भाई, अब क्या काम तो बोले तो तुम्हारे पास ही हूँ। फिर अपन उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं ना। लोक में जैसे हम कुछ व्यवहार करते हैं और ध्यान में हम उनके साथ एक हो जाते हैं, उनमें अपना मन टिक जाता है। अब आप निराकार में कर रहे हो तो आपका मन निराकार में टिक जाएगा, अगर आप साकार प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो उसमें टिक जाएगा। प्रभु तो वही है, चाहे निराकार रूप से ध्यान करो चाहे साकार रूप से करो, जैसा आपका रुचि हो, संस्कार हो, वैसा किए। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप टिक गया उसके अंदर। अब आगे बतला रहे हैं बाबा कि हम चाहते तो ऐसा ही है, पर होना कठिन है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हमको तो 12 साल हो गए साधना करते, अभी तक हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो मैंने कहा ध्यान नहीं लगता, इस तरफ आपका ध्यान कब गया? बोले जब आपका सत्संग सुना तब गया इसका मतलब खुद की रुचि इतनी नहीं है कि खुद को लगे मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। तो ध्यान लगे नहीं लगे, अगर आप एक कोई फिक्स टाइम बना लें, इस समय हमको ध्यान में बैठना है, और रोजाना करते रहें, तो वो समय आपका ऐसा हो जाएगा कि अपने आप आपका मन लौट आएगा। ये विशेषता रहती है। एक सिद्ध महापुरुष से मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप एक निश्चित समय पे करेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका हर चीज़ का ऐसा रहता है, आप अगर दोपहर में मानो 12 बजे भोजन करते हैं तो ठीक 12 बजे ही भूख लगेगी, आपको घड़ी देखना नहीं पड़ेगी, अपने आप उसी समय भूख लगेगी। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल अलार्म। अगर रात को आप 11 बजे सोते हैं अथवा 10 बजे सोते हैं, तो 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे आपकी आंख भरी होने लगेगी अपने आप। क्यों? कि आपके ब्लड में वो वाले हार्मोन्स सिक्रेट हो जाएंगे जो आपको नींद की तरफ ले जाते हैं। ये शरीर और मन के साथ हमने बहुत अत्याचार कर रखा है। आजकल जो है ना, एक लोग बहुत बीमार हैं, तो मेडिकल साइंस ने खोज करी, तो वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल गलत हो गई है। जब सोना होता तब सोते नहीं हो, जब खाना होता तब खाते नहीं, बोले बाद में कर लूँगा। बाद में क्यों भाई? जो समय जिसके लिए नहीं है तो उस समय करना चाहिए। एक रेंज रखना चाहिए, ज़्यादा ठीक है 12 से 1 भोजन का समय रखा आप, सोने का समय रखा तो 9 से 10, उठने का समय 3 बजे का है तो 3 से 4, एक रेंज रख लो, इससे ज़्यादा और क्या। किसी को अपन अपॉइंटमेंट भी देते हैं तो अपन शार्प वाला नहीं दे सकते भैया 3 बजे आ जाना, तो हम बोलते हैं कि ठीक है 3 से 3:30 में आ जाना भाई, क्योंकि ट्रैफिक की बात रहती है ना, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे ही ध्यान का भी दादा वासवानी जी पुणे वाले बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, वो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट विद गॉड, इट इज योर अपॉइंटमेंट विद गॉड। आपने भोलेनाथ जी को प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी शरण में रोज सुबह 8 बजे उपस्थित होऊंगा,
अब आपने जो टाइम दे दिया तो आप 8 बजे उनके ध्यान में बैठ गए, जो टाइम आपने दिया उनको। ये मनुष्य कितना सिंसियर है वो इससे मालूम पड़ता है कि किसी चीज को निरंतर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और मन की चंचलता की बात जो बार बार भगवान उठा रहे हैं कि मन को वश में करो, वो यही बात है कि कोई काम अपन शुरू करते हैं तो फिर कितने दिन तक करते हैं और कब छोड़ देते हैं, अथवा करते हैं तो कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, अपना मन चंचल है। अभी चंचल क्या है, अपना मन विकार ही एक प्रकार से देखा जाए। विकार क्या है, हमारे लिए धन का महत्व तो धन में चला गया, हमारे लिए संतान का महत्व तो मोह में चला गया, हमारे लिए समाज का महत्व है तो और हमारे यहाँ तो ये चल रहा है, हमारे यहाँ तो वो चल रहा है, कोई भी चल रही चीज है उसमें मन चल रहा है। तो लोग बोले क्या साधु बने बिना भगवान नहीं मिलते क्या? तो बोले इसीलिए आप लोग जो है बहुत सारे ऐसे बोलते हम तो अब गृहस्थ में रह रहे हैं तो ये भी करना जरूरी है, ये भी जरूरी है। और भगवान बोले लिस्ट में सबसे आखिरी में उनका भी नाम रखा है ना, तो फिर कैसे बोलेंगे भगवान? कभी कभी कोई काम करो तो उसमें सिंसियरिटी नहीं कहलाती है, वो तो मन का ही एक पार्ट है। मन कभी ऐसा करना चाहता, कभी वैसा करना चाहता, तो कभी सत्संग में चले गया अथवा कभी ध्यान कर लिया तो उसको भगवान की रुचि नहीं मानी जाती है। वो तो मन का ही स्वभाव है, ऐसा बदलता रहना चाहता है। रुचि तो तब मानी जाती है कि कोई काम किया और फिर निरंतर करता रहा, लेकिन सरल नहीं है, ये जन्मांतरों के संस्कार है। तो जैसे जैसे आपकी दृढ़ता बढ़ती जाएगी, संकल्प बढ़ता जाएगा, निष्ठा बढ़ती जाएगी, आपका मन आपके वश में होता चला जाएगा। एक सिद्ध महात्मा जी के पास गए, हमारे साथ 2-4 लोग और भी थे। जो गए थे वो भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ये दुष्ट मन जो है ये प्रभु में लगना ही नहीं देता। तो बोले ये क्या कह रहे हो आप, मन को काहे को दुष्ट कह रहे हो? मन को बिगाड़ा तो आपने ही है। अभी आप अपने बिटिया को सत्संग में लेके आ रहे हो तो संस्कार तो आप ही दे रहे हो ना, इसको आपके ऊपर रहता है, आप अच्छे संस्कार दो। तो बोले अभी यही आप जो है कहीं पार्टी शार्टी हो रही है, लोग पत्ते खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं और आप वहाँ ले जाओ बच्चों को, तो बच्चे देखेंगे तो संस्कार नहीं पड़ेगा क्या? तो संस्कार तो हम ही देते हैं बच्चों को, तो ये मन भी हमारा बच्चे जैसा है। इसको जिसमें लगाएंगे आप इसको ऐसा मत समझो कि ये ऐसे ही हो रहा है, ये सब चीज़ के संस्कार बन रहा है। इतने अल्पायु में आप जो बच्चे आ रहे हो सत्संग में, संस्कार बन रहे हैं आपके। और इस उम्र में जो संस्कार बनते हैं वो बहुत दृढ़ होता है, क्योंकि कोमल मन है, कोमल चित्त में जो लिखा गया लिखा गया। परिपक्व हो जाने के बाद थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसा संस्कार बनता जाएगा वैसे आप होते जाएंगे। यो यत् श्रद्धया स एव स, भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है, भावना है, विचार है, सोच है, संस्कार है, वही है। अगर किसी को बोलते हैं वो अच्छा है, तो अच्छाई का मतलब क्या? अच्छाई का मतलब है कि उसके अच्छाई के संस्कार हैं। अगर बोलते हैं ये बहुत खराब है, तो खराब का मतलब क्या? उसके अंदर जो विचार हैं, भावना है, संस्कार है, वो खराब है। कोई चीज़ परमानेंट तो रहती नहीं है, तो जो खराब वाली चीज़ है उसको छोड़ दे तो वही अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा व्यक्ति वो अच्छा ही छोड़ देता, यानी कई लोग भूतपूर्व हो जाते हैं। बोले ऐसा नहीं है, हम भी बहुत साल तक गुरुजी के सत्संग में जाते थे और हमने भी बहुत सत्संग सुना है, हम ध्यान भी बहुत करते थे। बोला आजकल क्या कर रहे हो? बोला अभी बस सब करके देख लिया अभी अनुभवी हो गए बड़े, मतलब मन नहीं लग रहा है, भटक गए हैं। ये भी क्या होता है कि संस्कार रहते हैं मनुष्य के, समय समय पर संस्कार जागृत होते हैं। तो जब जो संस्कार जागृत होते हैं उसमें रुचि जागृत होती है। इसी को बोलते हैं पुण्य संस्कार जागृत होना और पाप के संस्कार जागृत होना। जब पुण्य के संस्कार जागृत होते हैं तो हमारा मन होता है तीर्थ में जाएं, संतों के पास जाएं, पूजा पाठ जब जब ध्यान करें, है ना। शुभ कर्मों में हमारी स्वाभाविक अंदर से प्रेरणा, अंदर से थॉट आता है ना, फिर उसको फॉलो करता है व्यक्ति। और जब मनुष्य के पाप संस्कार जागृत होते हैं तो उसकी बुद्धि खराब होती है, उसके मन में विचार भी खराब आते हैं, तो वो खराब काम की तरफ उसका मन जाता है वैसे। तो अगर आप अच्छे काम में लगे हो तो इसका ऐसा मत समझना कि हमेशा ही आपको ऐसी प्रेरणा होगी।
ये तो आपके पुण्य संस्कार जागृत है इसलिए लगे हुए। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपने कहा कि ठीक है, विचार तो आ रहा है, जाए नहीं जाए देखते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कि अभी आप अंदर से आपको प्रेरणा हो रही है और अभी आप नहीं कर रहे, और हो सकता है कि बाद में प्रेरणा नहीं हो। प्रेरणा ही नहीं होगी तो कैसे जाओ। अभी घर के बाहर घोड़ा खड़ा हुआ है, बोले बैठो और चल पड़ो मंजिल पे, तो बोले चले जाएंगे, अब कल घोड़ा ही खसक गया यहाँ से, फिर कैसे जाओ। अवसर होता है। ऐसा रामायण में कहा है कि मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है, उसको समय मिल रहा है, उसकी परिस्थिति अनुकूल है, और उसका उसने लाभ नहीं लिया, तो कल बोलो मैं करना तो चाहता हूँ पर परिस्थिति ऐसी, क्या करूँ। बोले भाई टाइम पे नहीं आया, बोलो मैं तो आना ही चाहता था पर क्या करूँ, उसी समय मुझे लगा कि जाना पड़ेगा। किसी को ऐसा हो जाता तो लेट हो गया। बोलो मैं तो आना ही चाहता था, उसी समय ऐसा हो गया। तो चीज़ें आपके हाथ में थोड़ी होती हैं सब। अभी आपको जो राइट चीज़ें, अभी मैं आप कोई सत्संग करना चाहता है तो जरूर थोड़ी कि उसको कोई महात्मा उपलब्ध हो ही जाए। और बोले स्वामी जी 9 बजे के बाद तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं, ये है वो, पर 9 बजे के बाद कोई महात्मा मिले तो, 9 बजे के पहले मिले तो जरूर थोड़ी कोई महात्मा मिले ही सही आपको। 9 तो आपको अपनी रुचि जागृत हो रही है, आपको परिस्थिति साथ दे रही है ना, आपका मन साथ दे रहा है। देखो नहीं तो मन पे बहुत अधिक दबाव होते हैं कभी कभी किसी परिस्थिति में, तो फिर क्या करेगा। बीमारी है फिर क्या करेगा, घर में शादी है फिर क्या करेगा। तो कई समस्याएं होती हैं। तो परिस्थिति भी होना चाहिए, मन की स्थिति भी होना चाहिए। तो ये मन भी हमारा साथ दे रहा है, उसका लाभ लेना चाहिए। फिर पछताइए अवसर बीते, समय निकल जाता है, फिर पछताने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बहन रेगुलर सत्संग में बैठती थी, बिल्कुल एक दिन ही चुकती थी, है? हमारे सब सत्संग की पहचानने लग गए, और ये कोई गुड़िया है रोज सत्संग में बैठती है। अब देखो प्रारब्ध रहता है ना, प्रारब्ध घूम गया, अब वो जा रही है कॉलेज, और उसका अब तुम्हारा प्रारब्ध शुरू हो गया और तुम आ रही हो रोज सत्संग में, तो छोटी गुड़िया शुरू हो गई। तो ये भी क्या होता है, ये पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो अवसर मिलता है। पुण्य कर्म नहीं हो तो आदमी क्या है, कहा है ना कि राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना और शुभ कर्मों के जागृत हुए बिना अवसर नहीं मिलता। इसको आप ऐसा मत सुनो कि हमारे हाथ में है, हम हमारी इच्छा इसलिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं इसके अंदर। आपका शरीर स्वस्थ है इसलिए जा रहे हैं, शरीर बीमार होकर कैसे जाएगा व्यक्ति। शरीर भी मानो स्वस्थ हो लेकिन मन ही नहीं हो जाने का, तो फिर मन में प्रेरणा हो रही है, मन में प्रेरणा भी हो लेकिन सत्संग उपलब्ध ही नहीं होता ऐसे। तो इसलिए जब बिल्कुल सब कुछ ठीक सेट हो गया उसका लाभ लेना चाहिए। नहीं लिया अब फिर पछता है, क्या बोले अरे अब क्या करें। एक माताजी इलाहाबाद से उज्जैन आई, उन्होंने अपने जिनके घर पे आई तो आसपास के कई घरों में उन्होंने पूछा यहाँ कहीं सत्संग होता है क्या, सत्संग होता है। तो बहुत सारों ने बोला हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम कहीं भी ऐसा कोई बैनर पोस्टर ये वो सब कुछ भी नहीं करते। जिसको आना होता था कहीं से मालूम पड़े तो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ भी कोई कॉलोनी में पास वाले को भी मालूम नहीं होगा कि सत्संग यहाँ होता होगा। तो एक कोई सत्संग में आते तो उनके घर भी पहुँच गई, बोला हाँ होता है ना, हम जाते हैं महाराज जी के यहाँ, ये यहाँ निवास है उनका, आश्रम यहाँ पर है। तो सत्संग के सामने हमने देखा कि नई माता जी आई हैं, सत्संग सुना उन्होंने, बहुत खुश हो रही थी वो। तो हमने बोला कि आपका परिचय है। बोले मैं इलाहाबाद से आई हूँ और मेरे को सत्संग में बहुत रुचि है। पहले हम जा रहे थे तो वहाँ बहुत सत्संग का लाभ लिया हमने, फिर हमारा अभी ऐसी जगह जाके रहना हो रहा है कि वहाँ आसपास 2-3 किलोमीटर कहीं सत्संग ही नहीं है। तो मैं तो सत्संग के लिए तरस गई थी। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे, और आए भी कैसे कि 2-3 जगह बीच बीच में बैठना पड़ा उनको, जैसे कॉलोनी में कॉर्नर्स पे बने रहते हैं ना ऐसे, तो वो बैठ गई वहाँ पे क्योंकि चल नहीं पा रहे थे। बोले मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है, पर आज मेरे को तो उज्जैन आना मेरा धन्य हो गया, हमको सत्संग मिल गया। देखो वो चाहती थी पर उनको, और वो भी कहाँ तीर्थ में रह रही हैं, इलाहाबाद जैसे तीर्थ में, और वहाँ उनको सत्संग नहीं मिल रहा। बोले स्वामी जी मैंने तो बहुत खोजा, हमारे 3 किलोमीटर तक कहीं कोई सत्संग ही नहीं है। अब बच्चों को रोज नहीं बोल सकते कि हमको छोड़ कर के आओ कहीं।
उम्र बड़ी होती तो आदमी खुद वाहन भी नहीं चला पाता है। कोई चला पा रहा है तो भी अच्छी बात है, स्वास्थ्य साथ दे रहा है इसका मतलब। हमारे सत्संग में एक आते थे, उनकी उम्र भी 75 साल की थी, तो उनके घर वालों ने सबने बोला आप ब्रेक लगा दिया। बोला अरे भाई कभी आप इधर उधर गिर जाओ, कुछ हो जाए, कौन सेवा करेगा इस उम्र में ऐसे। तो बोले फिर ये है कि या तो तुम महाराज जी के पास जाओ तो सत्संग हुआ, या महाराज जी तुम्हारे पास आ जाए तो सत्संग हुआ। बोले अपन ऐसा इंतजाम करते हैं कि महाराज जी यहाँ आ जाए। तो बोले एक दिन आ जाएंगे तो उससे मेरा क्या काम बनने वाला है, अब मेरा तो अब जीवन इसके बिना चलेगा नहीं। क्यों? मेरी वाइफ की डेथ हो गई और अब मेरे को अब अकेलापन महसूस होता है, बिना सत्संग के मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊँगा। मुझे दिन भर वो विचार फिर परेशान करते हैं। महाराज जी से जाता हूँ, ऊर्जा मिलती है, सत्संग मिलता है, मेरे को बहुत शांति मिलती है। कल भी कोई भाई बोल रहे थे स्वामी जी आपका सत्संग एक डोज की तरह काम करता, दिन भर उसका प्रभाव बना रहता। तो मैंने बोला मेरा सत्संग नहीं है, भगवान का सत्संग है, गीता जी का सत्संग है, मैं माध्यम हूँ, ठीक है भाई। हम तो वही बात बता रहे हैं जो संतों ने कही है, जो भगवान ने कही है। तो जो आपको शांति मिल रही है उसका क्रेडिट गोज टू भगवत गीता। जिन महापुरुषों की वाणी सुना रहे हैं उन पर क्रेडिट जाता है, निमित्त है। तो आपको जब ये भगवान ने मौका दिया उसका आप लाभ ले लो, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाती है। कभी शरीर इधर उधर हो जाएगा, कब मन की स्थिति हो जाएगी, पुण्य जागृत नहीं है आपके, आपका मन नहीं लगेगा, और कभी महात्मा उपलब्ध नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है कि अगर 10 किलोमीटर दूर सत्संग हो रहा हो और मुझे पैदल चल के भी जाना हो तो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग के लिए पैदल चल करके भी जाऊंगा, ये लगन देखो। ये जो बोलते हैं ना कि जो कारण ढूंढते हैं ना नहीं जाने के, तो वो केवल बहाने होते हैं एक्चुअल में। जिसको लगन लग जाती है तो वो कोई नहीं, उन्होंने कहा नो आर्गुमेंट, मेरे को करना ही है। ऐसे प्रायोरिटी के ऊपर रहता है ना, आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। तो साधु बनने वाला हमारी टॉप प्रायोरिटी अब क्या हो गई, भगवान। तो साधु बनने का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़े पहनना जरूरी है, आप घर में रह करके भी साधु। भगवान ने गीता में कहा है साधु रहे समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, जिसका निश्चय सम्यक हो गया कि मुझे परमात्मा की और सच्ची शांति की प्राप्ति करनी है। संसार में सब कुछ मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तनाव, चिंता, भय, ये दुख दूर नहीं होने वाले, चाहे कितना ही कुछ प्राप्त हो जाए उसमें, उसका संबंध है ही नहीं उससे। वो थोड़ी देर की उत्तेजना देने वाले हैं सारे सुख, अभिमान की तृप्ति करने वाले हैं कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी हो रही है। लेकिन असली चीज़ जो शांति है वो किससे मिलेगी आपको? शांति ज्ञान से मिलेगी। वासनाओं के पीछे भागने से, धन के पीछे भागने से, संग्रह करने से, ठीक है आप लोगों के सामने आप लोग बोले और बहुत बड़े आदमी भैया इनकी गाड़ी तो देखो, इनका बंगला तो देखो, वो बोल के क्या 2 मिनट बाद खत्म। और आपने बड़ी गाड़ी खरीद भी ली तो पहले तो आपको लगेगा मैं बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, फिर बाद में आपको ये थॉट भी नहीं रहेगा मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ। फिर आप घूमोगे लेकिन आपको ख्याल भी नहीं आएगा, यूज्ड टू हो जाता है आदमी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो निरंतर आनंद देती है? ये क्या, इसके लिए भी अक्ल चाहिए। ये हम उनको नहीं मानते कि कोई बहुत बड़ा जज है तो अक्ल वाला है, कोई मंत्री बन गया तो अक्ल वाला है। वो अक्ल यहाँ काम नहीं करती है। ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। आदमी समझ पाए, अपना ही हित नहीं कर पा रहा आदमी, दूसरे की क्या भलाई करेगा है? छोड़ो दूसरों की बात, अपनी भलाई नहीं कर रहा, खुद ही खुश नहीं रह पा रहा। ये तो विद्या है, अपने को खुश करने की विद्या है कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा आनंद में रहो, हमेशा आपको समाधान रहे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आपको हमेशा शांति का अनुभव। वो कैसे हो पाएगा? कि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी मेरे को अशांत करने वाली कौन कौन सी चीज़ें, उनको आप छोड़ते जाओ। जिन कारणों से अशांति हो रही है उनको छोड़ते जाओ। अशांति का कारण क्या है? अब आप मुझे मिले और आप में मेरा प्यार हो गया, अब ये क्या हो गया? अशांति का कारण। अब नहीं मिल रहे तो मैं देख रहा हूँ कहाँ है, कब मिलेंगे, रो रहा हूँ बैठ के क्या मतलब, क्या अपन ने खुद अपनी अशांति को निमंत्रण दे दिया। अपन ने संसार की किसी वस्तु में आसक्ति कर ली है, अब वो वस्तु इधर उधर हो रही है अपनी, अब रो रहे हैं। आपने पैसा इकट्ठा किया, आप पैसा कहीं लगाया आपने, और अब वो ना, अब वो उधर से आने की संभावना नहीं बन रही है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, अथवा देना पड़ सकता है, खसक रहा है आप में। तो आपका मन बोले क्या करें स्वामी जी, संसार में रहो तो सब कुछ चाहिए, और जब वो चाहिए और वो रखो तो उसमें आसक्ति भी हो जाती है।
रखना बुरा थोड़ी है, पर उसमें आसक्ति बुरी है। बोले ये कैसे हो? बोले यही तो कला सीखना है गीता जी से हमको, कि रहना संसार में है, सब चीज़ों में आप बिना किसी के चलेगा नहीं, सब चीज़ें चाहिए आपको। रहने के लिए मकान भी चाहिए, खाने के लिए रोटी भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, है ना। बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। सब कुछ चाहते हुए आप व्यवस्था भी जमा लो, लेकिन उसमें किसी में आसक्ति नहीं हो। जल कमलवत ऐसे, ये अपने को आनंदित करने की विद्या है। गीता जो है जीवन जीने की कला है ऐसे। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अब तक ज्ञान निष्ठा और उसके बहिरंग साधन की बात की और अधिकारियों के बारे में बताया। अब बता रहे हैं कि ज्ञानी के लिए बहुत जरूरी जो चीज़ है कि उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि तो रोज के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो भगवान कहते हैं नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता न चाते स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन, जो अधिक खाता है अथवा जो बिल्कुल नहीं खाता तथा जो बहुत सोता है अथवा जो जागता ही रहता है, उसे योग सिद्ध नहीं होता। यह श्रुति है, अर्थात वेदों का मंत्र है कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वह तो रक्षा करता है और वह कष्ट नहीं देता, और जो प्रमाण से कम होता है वह रक्षा नहीं करता। शरीर की शक्ति से मतलब ये है कि जितनी आपको भूख लगी है उतना आपको खाना चाहिए। भूख से ज़्यादा खाओगे तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। कई बार आदमी स्वाद में आ जाता है ना, तो बोलता और थोड़ा सा खा लो, बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो जीभ के स्वाद में आकर के ज़्यादा आपने कुछ खा लिया तो वो क्या करेगा, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। तो फिर कई बार ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है आदमी को। तो शरीर को ज़रूरत नहीं है, भूख भी नहीं है, लेकिन खालीपन है, वो खालीपन को भरने के लिए ज़्यादा खा रहा है। और कई लोगों को ऐसा होता है कि खाने भूख नहीं लग रही है, खाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या कमजोरी पड़ती जाएगी। तो दोनों ही ठीक नहीं है। साधक को कैसा होना चाहिए, सम्यक भोजन, न ज़्यादा न कम। दूसरी बात कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी की, योगी के लिए योग शास्त्र में बताया हुआ अन्न का परिमाण है कि पेट का आधा भाग जो है, अर्थात 2 हिस्से, वो तो खाना चाहिए, मतलब शाक पात आदि लेना चाहिए, और बाकी जो व्यंजन है वो लेना चाहिए। और एक हिस्सा जो है बाद में जब खाना खाओ ना, तो खाना हजम होने के लिए बाद में पानी की मांग करता है। तो भोजन करने के 1 घंटे बाद फिर आपको प्यास लगेगी तो पानी पीना चाहिए, तो वो हजम करने में हेल्पफुल रहता है। तो बोले कि 1/4 भाग जो है पानी के लिए रखना चाहिए, बाद में पानी पीना चाहिए। कई लोग पानी कम पीते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं बहुत सारी बीमारियां इसलिए हो रही है, शरीर की गंदगी बाहर तब जाएगी जब आप पानी पिएंगे ऐसे। तो बोले 2 लीटर पानी रोज पिया करो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बोले एक हिस्सा जो है, अब आप किसी जगह सब खचाखच भर दो तो वो कुछ अपना मोमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो बोले थोड़ा सा उसको खाली जगह भी रखो 1/4 खाली रखो, 1/4 पानी के लिए रखो, और आधा जो है अन्न के लिए, जो भी शाक पात व्यंजन आप खाते हैं उसके लिए रखो। भरपेट नहीं खाना चाहिए। बोले ऐसा खा लिया बिल्कुल पेट टन हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा कि आलस आएगा, फिर आपको आप अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि आधा पेट खाएं, और यदि पकवान आदि हो तो 1/4 पेट ही खाएं, क्योंकि जब हैवी वाला भोजन हो, जैसे अपने क्षेत्र में लोग बाफले खाते हैं, तो उसमें घी ज़्यादा डाल रखा है, वो हैवी है, तो वो खाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा आपसे, साधन भजन भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो अगर खाना ही है तो उसको कम खाना चाहिए। अब एक किसी ने बोला कि अपन किसी के घर गए, निमंत्रण है, तो अब वहाँ जो भोजन मिलेगा वही खाना पड़ेगा, वहाँ चॉइस नहीं रहती है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ठीक है, बात चॉइस तो नहीं है आपकी, लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हैं और वो आपको भोजन कराता है, तो अगर हल्का भोजन कराता है तो आप जैसा बताया है उस हिसाब से आप उतना ले सकते हो जो आपकी भूख के अनुसार। और अगर भारी भोजन कराता है तो क्या करना चाहिए, उसको जितना लेना चाहिए उससे कम लीजिए। उन्होंने तो साधु के लिए कहा कि साधु जैसे भिक्षा करके खाता है। अब किसी घर रोटी मिल गई और आपको 4 रोटी खाते तो 4 खा लीजिए। अब किसी के घर गए, बोला हमने तो महाराज जी पराठे बनाए, तो बोले फिर 4 मत खाओ, फिर वो 2 ही खाओ। किसी ने पूड़ी बना दी तो बोले पूड़ी तो हम खाते नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, भिक्षा में जो मिले वो खाना है।
तो बोला अगर आपको लगता है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो बोला आप 4 मत खाओ, 2 मत खाओ, 1 खा लो। ज़्यादा हैवी है तो 1 खा लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बैलेंस। ये तो मेडिकल साइंस भी बोलता है भाई कि आपको अपने कैलोरीज का ध्यान रखना है। अगर आप हाई कैलोरी वाली कोई चीज़ ले लेते तो दूसरी कम कैलोरी की ले लो, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर अगर ज़्यादा हैवी कुछ खाने में आता है तो उसको 1/4 खाओ, फिर आधा भी मत खाओ। मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं तात्पर्य यह है कि योगी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले अन्न से अधिक अथवा न्यून नहीं खाना चाहिए। सीधी सी बात है। आप खा किसके लिए, अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो इसलिए ना अधिक खाओ और ना न्यून खाओ। न्यून खाओगे तो कमजोरी आएगी फिर, है ना, इसलिए ना कम खाना चाहिए और ना ज़्यादा सोना चाहिए और ना ज़्यादा जगना चाहिए। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई देखो, इसमें बड़ा विस्तार से स्वामी जी ने समझाया है कि अधिक खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको योग सिद्ध क्यों नहीं होता है। तो कहते हैं कि भूख से अधिक खाने से प्यास भी ज़्यादा लगती है और फिर पेट भारी हो जाता है, और पेट भारी होने से बोझिल मालूम पड़ता है, शरीर में आलस्य छा जाता है और कुछ भी काम करने में अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने में मन नहीं लगता। इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अन्न केवल अन्न नहीं, उसके पीछे उसको हजम करने के लिए जल भी जाएगा फिर पीछे, वो दोनों खा लिया और आपका, तो बोला आपको पेट अनुभव होता है कि नहीं होता है, बोले नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगर आपको पेट का अनुभव होता, जब पेट पूरा भर जाता तो ऐसे हाथ घुमा दो, अब पेट अनुभव हो रहा है आपको, बोले पेट अनुभव नहीं होना चाहिए, पेट रहे पर आपको पेट का अनुभव नहीं होना चाहिए। इतना खाना चाहिए, आपका ध्यान उधर नहीं जाना। ध्यान जा रहा है इसका मतलब आप जो काम करना चाहते हो, जो जप करना चाहते हो, कि आप स्वाध्याय करना चाहते हो, कि अपना कोई कर्तव्य पालन करना चाहते हो, उस तरफ आपका ध्यान हट गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि बोझिल मालूम पड़े और शरीर में आलस्य छा जाए और कुछ भी काम ना बने, साधन भजन जप आदि ध्यान करने में मन नहीं लगे, इसका मतलब आपने ज़्यादा खा लिया। दूसरी बात ये, ज़्यादा खाने से अजीर्ण भी हो जाता है। आपके हर व्यक्ति की लिमिट होती है, उससे अधिक खा लो आप स्वाद के चक्कर में, अथवा कई लोग किसी को फोर्स कर दें, ज़्यादा किसी के फोर्स में आके आपने खा लिया, तो फोर्स तो किसी को करना नहीं चाहिए। इस मान सम्मान के हिसाब से आपने 2 बार पूछ लिया, नहीं लेना ही पड़ेगा, और डाल दो, नहीं लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछ लिया, सम्मान है आपका, ठीक है, पर ज़्यादा आग्रह पूर्वक नहीं खिलाना चाहिए। कई लोग बहुत आग्रह करते हैं और कई लोग बिल्कुल ही पूछते ही नहीं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बोला हमने रख दिया, अच्छा लगेगा तो खा लेंगे। अब वो खाने की इच्छा पर वो सोच रहा है एक आध बार बोले तो सही, बेशरम सरी का कैसे खाऊंगा बोले सही ना, आपने रख दिया और आप बैठे हैं, अब वो सोच रहा है कि चीज़ें तो अच्छी रखी हैं पर एक आध बार बोले तो खाऊं मैं ऐसा। तो अब ये तो एक शिष्टाचार रहता है, इतना तो आदमी करने लीजिए ऐसा करके, और बोले लेना नहीं लेना पड़ेगा। मैं हमने अभी बहुत मेहनत करके बना, अब तुमने तो मेहनत करके बना, उनका पेट खराब हो जाए तो फिर क्या। इसलिए उतना खिलाना चाहिए जो खुशी से व्यक्ति हजम कर सकता हो। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल न खाने से योग सिद्ध नहीं होता, क्यों? भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है ना। कई लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ हो रहा है, इसको यज्ञ में आप 7 दिन तक बिल्कुल पूरे मन से बैठे हैं, तो जैसे परीक्षित जी का कल्याण हो गया था, आपका भी 7 दिन में ही कल्याण हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन है क्या? बोले हाँ। बोले आप बैठो, आपका मन भगवान में लगना चाहिए, कुछ खा पी के मत आ जाओ, नहीं तो आलस हो जाएगा आपको। हाँ, अब आपने कुछ भी नहीं खाया, आप बैठे हैं, अब आपको भूख लग रही है, अब वो कथा सुना रहे हैं भगवान की और आपका मन जा रहा है खाने में, तो बोले ऐसा भी मत करो भाई, आप बहुत ज़्यादा भी मत खाओ और बहुत कम भी मत खाओ। तो कह रहे हैं कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। कई लोग बोलते हमने उपवास रखा है भाई, है, तो उपवास का मतलब होता है भगवान के पास में वास होना। अब वो कर रखा है उपवास और मन जा रहा है किसमें? खाने में। तो मन को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने चला दिया टीवी, बोले उपवास रखा है, तो वो क्या है कि बार बार खाने में ध्यान चल रहा है, इसलिए हमने टीवी लगा दिया। अरे आपने उपवास रखा है तो आपका मन भगवान में जाना चाहिए, या आपने उसको वहाँ से हटा करके टीवी में लगा दिया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? भोजन की जगह टीवी में लगा दिया आपने, तो है तो वो भी विकार ही। तो होना ये चाहिए आपका मन भगवान में जाए, आपने व्रत रखा है, नियम किया कोई ऐसा। तो यहाँ करें नहीं खाने से बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है, शरीर शिथिल। कई लोग उपवास रखने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और तपस्वी ऐसे हैं,
तो अब उन्होंने कहा आप शरीर की शक्ति कम हो गई, अब क्या होगा? अब लगेगा कि भाई मैं तो लेटा रहा हूँ ऐसे। कई लोग बड़ी हैवी डाइटिंग कर लेते हैं ऐसी कि मेरे को ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना। आप कुछ खा नहीं रहे, शरीर में कमजोरी आई, अब लेटे हुए ऐसे। लेटने में तो सुख का अनुभव होता है, और अब बैठे अरे फालतू थकावट हो रही है, चलो लेट जाओ। अब बार बार लेट ही रहे, तो अब लेट रहो तो भगवान की तरफ जाने से भी लेट हो जाओगे। क्यों? कि भजन नहीं करोगे, आप अपना साधन नहीं करोगे, कर्तव्य पालन भी नहीं कर पाओगे। तो बैठ कर अभ्यास करना कठिन हो जाता है उनके लिए। क्यों? कमजोरी आ गई शरीर में। शरीर में इतनी सामर्थ्य होना चाहिए, आप साधन में बैठे हो तो आप बैठे तो बैठे रहो, आपका शरीर आपको बाधा नहीं डाला उसके अंदर। देखो, शरीर को साधने के लिए ये नहीं है कि शरीर में आसक्ति है, शरीर को इसलिए साधा जाता है कि उसके द्वारा हमको भगवान का भजन करना है। अपने शरीर का ध्यान इसलिए नहीं रखना चाहिए कि हमको शरीर में मोह है, बल्कि इसलिए रखना चाहिए इस शरीर के द्वारा हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान का भजन करते हैं। तो शरीर को ज़्यादा लाड़ करने से भी बिगड़ता है, और शरीर को ज़्यादा तपाने से भी बिगड़ता है। अगर आप टाइम से खाओ ही नहीं और आप काम में ही लगे रहोगे तो भी आपको धीरे धीरे बीमारियां लगेंगी। क्यों? शरीर के अंदर कमजोरी आएगी, एसिडिटी हो जाएगी टाइम बाई टाइम खाने से, और दूसरी समस्याएं आएंगी। और अगर आप बहुत लाड़ करोगे, एक कोई महिला बोले हमको तो कहीं पे भी जाने को बोला हम तो चले जाएंगे, पर क्या खाना पीना चलते रहना चाहिए। उनके ज़्यादा ही लाड़ है, मतलब अपने को खिलाते पिलाते ही रहो। तो कोई भी चीज़ की अति जो है वो बुरी होती है। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। चित्त परमात्मा में लगता नहीं ऐसा व्यक्ति, जो खाना नहीं खाता बोले चित्त परमात्मा में लगता नहीं ऐसा व्यक्ति भला योग कैसे सिद्ध करेगा। तीसरी बात जो भगवान ने कही, न चाहती स्वप्नशील से, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। क्यों? तो बोले ज़्यादा सोने से सोने का स्वभाव बन जाता है। अरे टीवी में प्रोग्राम आता है ना केबीसी, तो उनमें अमिताभ बच्चन ने एक लड़की से पूछा तुम्हारी क्या रुचि? बोले मुझे तो सोना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि कोई जितना टाइम मिला है जरूरी है वो करो, बाकी सो ऐसे। और उसको ऐसा लग रहा था मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। इसको तामसिकता बोलते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा आलसी टाइप का होता है ना, फिर जब वो मर जाता है भगवान मालूम उसको क्या बनाता है? बोले बनो कॉकरोच, है ना, पड़े रहना वहाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमको, है ना। कोई कीड़ बन जाओ, नाली के कोने में पड़े रहना, कोई कहने वाला नहीं। बन जाओ डॉगी, दिन भर सोते रहो आप, तो कोई बोलने आएगा क्या आस पड़ोस में से? अरे भैया क्या कर रहे हो, कितनी देर कितने घंटे सोओगे, सोते रहो। तामसिक क्यों नहीं आया ये? तो बोले तुमको मनुष्य बनाया था कुछ करने के लिए, वो नहीं किया तो फिर तुमको इतना वाला बढ़िया वाला शरीर क्यों दे? ऐसे है ना। एक लड़के ने अपने माता जी को बहुत बढ़िया साड़ी दिलवाई महंगी वाली, तुमने ट्रेन में बैठा था तो वो भी ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, तो वो नीचे बैठ गई। तो बोला थारा अकल नहीं, इतनी महंगी साड़ी दिलाई ना, जमीन पे बैठ गई। तो अब उनको तो आदत, बोला नहीं मेरे को तो यही अच्छा लगे। अरे बोले ये तो देख कपड़ा कैसे पहने अपने, उस हिसाब से बैठना चाहिए। अब यहाँ से सब आ रहे हैं जा रहे हैं धूल मिट्टी, और वहीं पे तुम बैठ गए। तो भगवान ने आपको इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया, सबसे बढ़िया वाला है। किसी से क्लास में पूछा सबसे खतरनाक कौन है, तो एक ने बोला शेर। तो बोला नहीं सर इससे भी खतरनाक कौन है? बोले कौन? बोले मनुष्य, मनुष्य शेर को भी मार देता है बंदूक से। तो मनुष्य के पास वो योग्यता है कि वो घोड़ा कितना ही होशियार है, लेकिन वो उसको भी वाहन बना लेता है अपना। संसार के कोई भी प्राणी हो उसका मनुष्य उपयोग कर लेता है। कुत्ते को भी पाल के रोटी खिलाता है, उसका आगे पीछे घूमता है। तो मनुष्य के पास भगवान ने बुद्धि दी है, इतना सबसे श्रेष्ठ शरीर है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो न चाहती स्वप्नशील, सोते रहने में क्या उपलब्धि हुई? कुछ भी नहीं हुआ। कबीर साहब जी ने तो कहा नींद निशानी मौत की, उठ कबीर आजाद। बोले एक दिन जब पैर पसार के सोगे तो फिर कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे, सदा के लिए सो जाओगे। बोले नींद लगभग मौत की जैसी है, आप 8 घंटे की मौत हो गई आपकी, आप सो गए। पर जरूरी है शरीर के लिए, बैटरी चार्ज हो रही है। अब उसके बाद सो रहे हो तो गलत है। सम्यक निद्रा कितनी है तो वो आयु के हिसाब से भी होता है, पर एवरेज बताया लगभग 7 घंटे की, इतना सुना चाहिए। 6 से 8 घंटे के बीच में साधक क्या रहता है। अब ज़्यादा वर्क करते हैं उनके लिए 8, और जो जिन पास काम नहीं के बराबर है उनके लिए 6, और बीच की स्थिति 7 की है। अब यहाँ बोले सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, और उससे फिर बार बार फिर जैसे फ्री अभी कोई काम तो है नहीं, चलो लेट जाओ। अरे काम नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी कि बार बार लेटना है। बोले ये बार बार लेटने की आदत भी बहुत खराब है। बैठने में फिर परिश्रम लगता है और लेटने में आराम लगता है। ज़्यादा लेटे रहने वाले व्यक्ति को गाढ़ निद्रा नहीं आती, गहरी निद्रा नहीं आती।
और गाढ़ निद्रा नहीं आने से स्वप्न ज़्यादा आते हैं और संकल्प विकल्प भी बहुत होते हैं, अतः वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। मन ज़्यादा चल रहा है उसका, फिर योग की सिद्धि कैसे होगी बताओ उसको। इसलिए ज़्यादा सोना मना है। बोला आज तो छुट्टी, आज तो ज़्यादा सो जाए, वही ज़्यादा क्यों सो जाओ, दूसरा काम निकालो भाई। जागृत तो नहीं बचा अर्जुन। कई लोगों को जागने की आदत रहती है, तो बोल रहे नहीं, आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी। ये हमारे साथ कई बार हो जाता है। अपनी नींद पूरी नहीं हुई, अब कोई भगत आ गए, कोई समस्या वाले आ गए, उनके साथ बैठ के ही करा, उनकी बातें सुनी। तो रमन महर्षि कहते स्वामीहुड इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोग समझते हैं स्वामी बनना सरल है। अभी कोई भी व्यक्ति समय चाहे अगर अपन उसको नहीं दे ना तो फिर बुरा मानता हूँ। पर ये भी तो सोचना चाहिए स्वामी जी का भी तो अपना भी तो कुछ नियम धर्म है। अब वो आके बैठ गए, अपन उनको जाने को बोलो तो बुरा माना, पर भाई हमको अपना भी तो नियम करना है। तो कहते हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो एक महाराज जी को हम देखते थे, बड़े गुरु जी को, स्वामी अवधूतानंद जी को, तो लोग दुकान से आते रात को 9 बजे और महाराज जी के पास आ रहे हैं, महाराज जी का सोने का टाइम हो रहा है, वो 3 बजे उठते थे रोजाना, उनका पक्का नियम था 3 बजे का। तो 9 बजे के बाद आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 10 आ रहा है, तो भगत बोलते भाई महाराज जी का सोने का। बोला नहीं मैं प्रणाम करके आ रहा हूँ। फिर वहाँ देखा महाराज जी बात करने बैठ जाते। महाराज जी को नींद आती थी पर बोलते नहीं थे, यूँ करके एक सलाई लेकर के कान में ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो सोचते थे शायद महाराज जी और कुछ कर रहे हूँ, अभी बैठे। बोला महाराज जी को देर हो जाएगी, जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बेचारे देखो इन पास समय नहीं है, काम धंधा करते हैं, अभी आए हैं। और वो महाराज जी के पास 11 बजे तक बैठे हैं। और महाराज जी को बीबी में नींद आती तो ऐसे ऐसे अपने पैर पे यूँ मार देते हैं। हाँ बताओ 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 कैसे हो तो बढ़िया चल रहा है ना। तो उनके अलग ही स्टाइल थी। ऐसे वो अपने ऐसे हालती फालती मार के बैठते थे जो बाबा जी गुरुदेव, वो जैसे उनको नींद आने लगती, हाँ और सब ठीक चल रहा है, अच्छा। तो कोई भी आया तो मतलब उनको इग्नोर नहीं करते, वो बड़ा संत स्वभाव के थे। लेकिन होना ये चाहिए कि नहीं, टाइम टेबल हर चीज़ का। एक महाराज जी का टाइम था 9 बजे सोने का, मैंने देखा उनके पास कोई आया, इस समय कैसे आ गए बिना बताए इस समय कैसे आ गए। एक महिला मुझे कहने लगी कि हमारे गुरुजी के पास हम गए तो उनकी गुरु जी अच्छी महान, अभी शरीर नहीं रहा उनका, किशोरी माँ। हमको ये हमारे इसी फील्ड की सब बातें मालूम है क्योंकि हमारा मन इधर लगा हुआ है ना ऐसे। तो मैंने बोला कि आपने निर्मल बाबा का फोटो लगा रखा है, साईं बाबा का फोटो लगा रखा, आप तो इतने बड़े सिद्ध संत के शिष्य हैं, उनका नहीं दिख रहा। अरे स्वामी जी मैं क्या बताऊँ, मैं माता जी के यहाँ गई दर्शन करने तो उनकी शिष्या बाहर खड़ी थी, बोले अभी किसी को अपॉइंटमेंट दे रखा, माता जी उनसे बात कर रही। मैंने बोला भाई मैं नौकरी वाली हूँ, अब घर से निकली हूँ, अब मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे पास आधा घंटा है, अभी आप लोग आधे घंटे बाद आना, तो मुझे मैं आ नहीं पाऊँगी। बोले वो ठीक है, पर अभी उनको टाइम दे रखा था, अभी उनसे बात कर रहा। बोले स्वामी जी मैं 2-3 बार गई, 2-3 बार ही बोले अभी माता जी नहीं मिल पाएंगे। तो फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा 2 तरह के मूर्ख होते हैं, एक बिना पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो क्या स्वामी जी, आप तो एकदम से कुछ भी बोलते हो। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा। मैंने कहा पढ़ लिख करके आप इतने, किसी के पास जाना है और उनका एक निश्चित समय मिलने का, उस समय जाना चाहिए। उन्होंने दरबार लगाया 2 घंटे, कोई भी आओ, वो समय आपको सूट नहीं करता है क्योंकि आपके लिए वो अनुकूल नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने लिए कोई समय चाहिए तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लो, आजकल तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट मिलता है। उनका फ़ोन लगा, उनके शिष्य उठाते हैं और उनसे कहो गुरु जी से मेरे को 15 मिनट मिलना है, तो बोलेंगे इस समय आ जाओ। और वो फ़ोन लगा के टाइम लोग, इतने बड़े हो गए क्या संत भी। अरे मैंने बोला भैया बड़े नहीं हो गए, हर व्यक्ति समस्या में, कोई व्यक्ति समय लेगा तो उसको देना पड़ता है। तो अब उसको समय दे दिया तो उस समय आपसे कैसे बात करें, क्या उससे बात नहीं करें, वो व्यक्ति 10 काम छोड़ के उनके पास आए। तो कई लोगों को डिसिप्लिन नहीं रहता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी। और फिर उसका फिर जाके गिरे कहाँ पे जा करके कि आपकी कृपा रुकी हुई है। मेरे को दही बड़ा दिख रहा है, दही बड़ा कब खाया था, बोले वो हमने 15 दिन पहले खाया था। बोले दही बड़ा खाओ और 2-4 को दही बड़ा खिलाओ, वो कृपा अटकी हुई निकल जाएगी। मतलब इतना बेवकूफ़ बनाने वाले और बनने वाले इतने सारे, देखो पेमेंट दे के बैठे हैं वहाँ पे। मतलब भारत में तो अजब ही हर चीज़ का मार्केट बना हुआ है। अब इसका बताओ भगवान की कृपा से क्या संबंध है इस चीज़ का। बोले उसमें चटनी ज़्यादा डालना, चटनी कम दिख रही है उसकी, पानी पतासी दिख रही, क्या क्या दिख रहा है बताओ। ये कोई बात हुई क्या।
अब वो आप उनके वहाँ वो उनका फोटो लगवा था फिर में। अब ये क्या मतलब है? अब ऐसे बहुत उनके आप देखो ना तो इस समागम की सीट सब फुल हो गई है, अब अगले समागम में आना। वो पेमेंट दे के, वो भी टिकट दे करके बोले बाबा मेरा तो सब काम रुके हुए थे, आपका आशीर्वाद से शुरू हुआ, जब से मैंने वो आपने बोला था दही बड़ा खिलाया तब से मेरा काम हो गया। अब कोई इसका कोई साइंस है क्या? कुछ भी नहीं, मनमाना चल रहा है। अब वो तो किसी का भी हो जाएगा है ना, किसी का भी काम 10 लोगों का काम रुका हुआ, 5 लोगों का काम तो चल ही पड़ता है। अब कोई बोलेगा दही बड़े कहाँ चल पड़ा, ये कोई अक्ल वाली बात नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि आप सदगुरु के पास जाते हो तो एक आपको विवेक होना चाहिए कि कैसे हमको उनके आशीर्वाद का लाभ का साधन करना चाहिए उस हिसाब से भाई, उनका जो टाइम है उस समय जाए। आजकल तो सब समझदार हो गए वैसे ऑलमोस्ट, सब एक दूसरे के पास जाते हैं। तो पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जिस समय बोला उस समय नहीं आते, उसके थोड़ा बाद में आते हैं। वो फिर वो जो उनका ख़त्म टाइम हो चुका होता है उस समय वेट करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वही टाइम शूट हो रहा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना आपको ज़्यादा सोना चाहिए, ना ज़्यादा आपको जगना चाहिए। पर एक्सेप्शन की बात कही है, विशेष विशेष भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, भक्तों का प्रसंग ऐसा निकल आता है और उसमें व्यक्ति को आनंद आ जाता है। कभी सिद्धों की चर्चा निकल आई, कभी महापुरुषों की बात निकल आई और विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा आनंद का अनुभव हो रहा है तो आदमी बोलता है अरे सब काम छोड़ो, अभी तो बढ़िया जम रहा है, चलने दो ये, बाकी सब तो करते रहते हैं। अब आप सत्संग करने बैठे और आपको ज़्यादा टाइम चला गया उसमें, अब बाकी काम भी ज़रूरी है। अब क्या हुआ, आपकी नींद टाइम से नहीं हो पाई। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे किसी विशेष परिस्थिति में विशेष लाभ मिल रहा है और विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है, तो उस समय अगर आपने नींद कम भी की तो वो जो आनंद मिलता है उससे नींद की पूर्ति हो जाती है। वो योग में बाधक नहीं है, बल्कि वो तो योग की सिद्धि में सहायक है। क्यों? क्योंकि निद्रा पर भी विजय होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 7 घंटे ही सो, आवश्यकता पड़ जाए तो 4 घंटे सो करके भी काम चलाना आना चाहिए। इसका मतलब है आप निद्रा विजयी हो रहे हैं। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब है निद्रा विजयी। नवरात्रि का समय भाई जागरण हो रहा है, तो आप बोले हम तो जाग ही नहीं पाते हैं, बोले नहीं वो भी आना चाहिए आपको। निद्रा पर विजय भी आपको आना चाहिए। भूख पर विजय भी, भूख लग रही है, अब आप सही सही स्थान पर हो ही नहीं जहाँ खा सके, तो क्या कुछ भी खाते रहोगे क्या? तो निश्चलानंद शंकराचार्य जी महाराज बोले हम पूरी से चलते हैं, हमारा जब तक नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होती हम ट्रेन में नहीं नहाते। नहाने धोने की व्यवस्था नहीं होती है तो चाहे हमारे को 24 घंटे निकल जाए हम नहीं खाते कुछ भी ऐसे। तो उनका संयम है ऐसा। कई लोग बड़ा पवित्रता से बना हुआ भोजन ही लेते हैं, तो उनको बीच में व्यवस्था नहीं होती तो कहीं पर भी नहीं खाते वो, पर वो भूखे ले लेंगे। तो वो एक अलग बात है, वो तपस्या है, वो संयम है, उनका नियम है। तो ऐसे ही भगवान के प्रेम और भगवत विरह में व्यक्ति कई बार खाना पीना भूल जाता है, क्योंकि भूख नहीं लगती भगवान के प्रेम में। क्या खा खा के मर जाएंगे, मन नहीं खाने का कुछ, भगवान की बड़ी याद आ रही है, कब मिलेंगे प्रभु। तो अब ऐसे विरह वेदना में अगर मानो किसी का भोजन छूट गया तो उससे कोई दोष नहीं लगता, बल्कि उससे तो उसका भजन बढ़ेगा, क्योंकि भगवान के प्रेम में है वो। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।